एडवोकेट उदित महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आप जानते हैं क्या, बाबा साहेब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे होकर भी उनका तमाम जिंदगी गरीबी से गुजरने के लिए क्यों चुन लिए? क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर इतनी क्वालिफाइड व्यक्ति होते हुए वो चाहते तो इंग्लैंड में कहीं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाते, या भारत में यानी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या हायर जस्टिस बन जाते हैं। फिर भी बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों भारत का तमाम सिटीजन के लिए, उनका राइट के लिए स्ट्रगल का रास्ता चुने? ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। उनसे पहले अभी तक आप इनको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, 14 अप्रैल सब लोग जानते ही बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल 1929। बाबा साहेब उनका जन्मदिन कभी नहीं बनाते थे, उनका अनुयायी उनको फोर्स करते थे बनाने के लिए। बाबा साहेब हर वक्त को सही इस्तेमाल करना जानते थे। तो आइए, बाबा साहेब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1929 में ऐसी क्या बात बताए हैं, क्यों वो उनका जिंदगी को गरीबों के लिए, भारत का दबे कुचले लोगों के लिए, भारत का औरत का आज़ादी के लिए डेडिकेट कर दिया। 14 अप्रैल 1929 रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए लोगों को संबोधित करते हुए ये बात बताते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। वो आज उनको ये विश्वास हो गया है उनका जिंदगी का मकसद क्या है। उनका जिंदगी का मकसद ये है कि वो जिंदगी भर डाउन टूडन लोगों का मंगल के लिए, उनका वेलफेयर के लिए उनका जिंदगी को वो निछावर कर देंगे। जब तक वो गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक उनका स्ट्रगल कंटिन्यू जारी रहेगा। ये बात बाबा साहेब 14 अप्रैल 1929 रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस यानी खेती में जुड़े हुए लोगों को संबोधित करते हुए ये बताते हैं। और ये वो वहाँ और बताते हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर एक गरीब फैमिली से आए हैं और वो उनका एंटायर तमाम जिंदगी मुंबई में रहते वक्त गरीब लोगों का साथ ही मिलके बिताए हैं। भारत में ऐसा कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है जितने बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह गरीब, शायद कोई भी नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर जितना गरीबी झेले हैं, सिर्फ गरीबी ही नहीं, सामाजिक और सामाजिक वैषम्यता, उन्हें सोसाइटी में भी सम्मान नहीं मिलता था उनकी जात के कारण। फिर भी बाबा साहेब स्ट्रगल जारी रखे। उनका पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए वो कभी भी नहीं सोचे। क्यों क्यों लेकिन आजकल का लोग कंप्रोमाइज कर देते हैं, खुद को बेच डालते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर किसी का साथ कंप्रोमाइज नहीं किए। ना जाने कितने बार ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें नौकरी का ऑफर दिया। इंग्लैंड में भी उन्हें बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के हिस्से से काम करने के लिए उन्हें ऑफर मिला था, क्योंकि उस वक्त का वो टॉपर था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उनका पीएचडी
लाजवाब था। उनका राइटिंग, उनका नॉलेज लाजवाब था। यानी हर कोई यूनिवर्सिटी में जहां वो पढ़ के आए, उनको बराबरी करने के लिए कोई भी स्टूडेंट खड़ा हो नहीं पाते थे। इसीलिए उनका नाम बार बार रिकमेंडेशन आया था यानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होके रहने के लिए। और भारत जब वापस आए तो भारत में यानी न्यायालय में न्यायमूर्ति बन के रहने के लिए भी बाबा साहेब को ऑफर आया था। लेकिन बाबा साहेब कभी गुलामी स्वीकार नहीं किए और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किए। शर्त के नाते बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ौदा महाराज का पास कुछ वक्त के लिए, कुछ दिन के लिए नौकरी किए थे, लेकिन वो भी रिजिग्नेशन दे दिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का मकसद था संघर्ष करना, दबे कुचले लोगों को भारतवर्ष में गुलामी से आजादी दिलाना उनका पहला मकसद था। डॉक्टर अंबेडकर की वजह से आज भारत का तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन को अधिकार मिला है। बाबा साहेब पैदा नहीं होते, शायद आज भी भारत में मनुसहिष्ठता काम करता और ये डेमोक्रेसी ही बन नहीं पाता। बाबा साहेब अंबेडकर से हमें सीखना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर यहाँ भारत का फार्मर को और भारत का डाउनटाउन लोगों को कहते हैं, जो कोठी सिस्टम है, जो जमींदारी प्रथा है, ये गरीबों का ब्लड चूस रहा है, इनको मिटाना ही होगा। इनको मिटाने के लिए पॉलिटिकल पावर बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग सही लोगों को पार्लियामेंट में भेजना होगा, क्योंकि आने वाला कल जल्दी ही भारतवर्ष में डेमोक्रेसी बन रहा है। बाबा साहेब को यह आभास हो चुका था। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर डेमोक्रेसी का बात कह रहे हैं। आपका कमिंग जनरेशन को बचाना और हिंदू धर्म में रहने वाले हायर कास्ट सवर्ण जमींदार जिसे शोषण कर रहे, ये जमींदार सिस्टम को ही हटाना है। ये संभव तब हो पाएगा जब आप लोग पॉलिटिकली मजबूत बनेंगे। बाबा साहब कहते हैं, मैं हर हाल में आप लोगों को पॉलिटिकल पावर दिलाऊंगा, यानी वोटिंग राइट दिलाऊंगा। उस वोटिंग राइट के तहत आप सही लोगों को चुनाव में जिताकर भेजना होगा। याद रखिए, सही लोग, सही व्यक्ति, सही ग्रुप, मतलब जो हायर कास्ट सवर्ण का द्वारा परिचालित पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी का अंदर खड़ा होने वाला कोई भी दलित को आप वोट दे दिए तो आप गलत कर रहे हैं। आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। बाबा साहेब ये बात 1929 14 अप्रैल में बताए हैं। आज भी 21st सेंचुरी यानी 2022 में हम आज खड़े हैं। आज भी मनुवादी पार्टी को ही हम चूज कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी मनुवादियों का है, बहुजन समाज को छोड़कर। हमारा वोट हम बेकार में बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आज भी एक्सप्लोटेशन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो रहा है, कल्चरल एक्सप्लोटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपको न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग आपको छूने से उनका धर्म भ्रष्ट होता है, वो आपका वोट लेके खाक आपका डेवलप करेंगे। आपका वोट आप बर्बाद कर रहे हैं। 75 ईयर 77 ईयर आज हो चुका है। 75 ईयर से ज्यादा वक्त
गुजर चुका है, आप आपका वोट बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आज भी बहुजन समाज का लोगों को भारतवर्ष में जमीन नहीं है। तमाम लैंडेड प्रॉपर्टी सवर्णों का हाथों में कब्जा में चला गया है। तमाम बिजनेस सवर्णों का हाथों में है। तमाम इंडस्ट्री सवर्णों का हाथों में है। 1929 में बाबा साहेब कहा करते थे, जमींदारी प्रथा को मिटाना है। सवर्ण उच्च वर्ण में रहने वाले लोग जो एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं उनको मिटाना है। आज भारत का संविधान का आर्टिकल 300 में बाबा साहेब अम्बेडकर राइट टू प्रॉपर्टी एंड लैंडेड प्रॉपर्टी का अधिकार देते हैं। ये संविधान में रह गया है, लेकिन हम सही लोगों को चुन के नहीं भेज रहे हैं। इसका फल आज भी वो कानून भारत का मैक्सिमम स्टेट में लागू नहीं हुआ है। लैंडेड रिफॉर्मेशन सिस्टम बिल्कुल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे स्टेट में लैंडेड रिफॉर्मेशन एक्ट सही से आज तक काम नहीं किया। इसलिए आज भी बहुजन समाज को आर्थिक शोषण हो रहा है। सदियों से सामाजिक शोषण तो हो रहा है। इंडिपेंडेंट भारत में सामाजिक शोषण का साथ साथ आर्थिक शोषण भी झेल रहा है बहुजन समाज। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का बात आज भी हम पालन नहीं कर रहे हैं। हम सवर्ण पार्टी को वोट देकर एमएलए और एमपी भेज रहे हैं। ये लोग वहां बैठकर बहुजन समाज का डेवलप के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। दादा साहब कांसीराम भी ये कहा करते थे, आपको जो लोग, आपका परछाई पड़ने से जो लोग नहाते हैं, आपको छूने से जिसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, वो आपका वोट लेके आपका क्या खाक डेवलप करेंगे। ऐसे ही वर्ड बाबू दादा साहब कांसीराम यूज किए थे। आज भी हमारा लोग मनुवादी पार्टियों का पीछे राजनेता बनने के लिए भाग रहे हैं। इन लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर से सीखना चाहिए। जब खुद को बाबा साहेब का पूर्वजों कहते हैं तो तमाम थोड़ा सीखिए आप। बाबा साहेब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे होते हुए भी खुद को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, खुद को वो नहीं बेचे हैं, क्योंकि रेस्पेक्टिव लाइफ तक हमारा लोगों को लाना उनका मकसद था। लेकिन आज का लोग कोई जाके पॉलिटिकल गुलाम बन रहा है, बीजेपी का गुलाम बन रहा है बहुजन समाज का, कांग्रेस का गुलाम बन रहा है बहुजन समाज का व्यक्ति होते हुए भी, बीजेडी का गुलाम बन रहा है बहुजन समाज का व्यक्ति होते हुए भी, तृणमूल कांग्रेस का गुलाम बन रहा है बहुजन समाज का व्यक्ति होते हुए भी, आम आदमी पार्टी का भी गुलाम बन रहा है बहुजन समाज का व्यक्ति होते हुए भी। मैंने जितने भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया है, ये सब हायर कास्ट सवर्णों द्वारा कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का लोग सही व्यक्ति नहीं है। ये अपना स्वार्थ के लिए काम करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होता, जात पात मिटाने की बात नहीं करता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को जमीन दिलाने की बात नहीं करता। ये तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैंने लिया, सामाजिक समरसता स्थापन करने की एजेंडा नहीं रखता। जो धर्म मानवता को बांट रहा है, उनको रिफॉर्मेशन करने के लिए ये सब तमाम पॉलिटिकल पार्टी कभी भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं रखते। इसीलिए आपका दुर्दशा है। सिर्फ बहुजन समाज ही दादा साहब कांसीराम का द्वारा प्रतिष्ठा किया गया पार्टी, ये सब करने के लिए उनका बायलॉ में है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये तो भारत में ताकत में नहीं आ पा रहा है।
कारण हम सही लोगों को चुन के नहीं भेज रहे हैं। आज भारतवर्ष में बहुजन समाज का पॉपुलेशन लगभग 40 करोड़ है, यानी SC ST का ही। SC ST OBC मिला दे तो लगभग 100 करोड़ पॉपुलेशन है। 100 करोड़ पॉपुलेशन होते हुए भी आज गुलाम है। ये वोट का ताकत किसको मिल रहा है? आपका खिलाफ कानून यूज करने वाले को ही मिल रहा है। इसलिए आज भी भारतवर्ष में पानी छू देने से अपवित्र हो जाता है, पूरा से पूरा गोमूत्र के द्वारा टंकी साफ किया जाता है। कितना विडंबना है। गोमूत्र पवित्र है लेकिन इंसान अपवित्र है। कितना विडंबना है देश में। आज भी मिड डे मील दलित वुमेन खाना बनाने से सवर्ण बच्चे नहीं खाते हैं। कितना विडंबना है ये देश के लिए। फिर भी ये धर्म के ठेकेदार पॉलिटिकल पार्टी आंख मूंद कर संविधान विरोधी कार्य को, कलाप को देख रहे हैं। आज भी राजस्थान में इंद्र मेघवाल सिर्फ पानी के लिए ही उनको जान गंवाना पड़ा। मनीषा वाल्मीकि बहन को, बेटी को रेप के बाद, बलात्कार के बाद उनका शरीर को एविडेंस मिटाने के लिए रातों रात जलाया जाता है। आज भी बहुजन समाज का जमीन छीना जा रहा है। आज भी बहुजन समाज का होनहार स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। क्यों? कि हम सही लोगों को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में भेज नहीं पा रहे हैं। रिजर्व है, इसीलिए बहुजन समाज का लोग रिजर्व सीट में जाते हैं। आर्टिकल 332 333 के तहत रिजर्व नहीं होता तो इन लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं होते। पुनः पैक्ट द्वारा बहुत सारे गुलाम पैदा हो गए हैं। ये गुलाम बहुजन समाज का क्षतिकारक बन गए हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, राइट टाइप ऑफ द मैन को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर और राइट पॉलिटिकल पार्टी को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पार्लियामेंट में भेजना है। नहीं तो आपका स्ट्रगल अधूरा रह जाएगा और यहाँ जात पात कभी नहीं मिटेगा और जमीन का बंटवारा सही से नहीं मिलेगा। लोग गरीबी, भूखमरी, बेबसी होके ही जिएंगे। ये बात 1929 14 अप्रैल उनका जन्मदिन में ये बताए हैं। क्या आप लोग ये सब पालन कर रहे हैं? क्या आप लोग आज भी भरोसा कर रहे हैं तथाकथित मनुवाद द्वारा परिचालित पॉलिटिकल पार्टी आपको इस भारत का डेमोक्रेसी में आजादी का साथ जीने के लिए अधिकार देगा? क्या आज भी आप भरोसा कर रहे हैं सोशल इक्वालिटी तथाकथित सवर्ण पार्टी एस्टेब्लिश कर पाएगा? क्या आज भी आप भरोसा कर रहे हैं तथाकथित सवर्ण का द्वारा परिचालित पॉलिटिकल पार्टी डिग्निटी का साथ आपको जस्टिस दिलाएगा, न्याय दिलाएगा? आपका भरोसा है तो ये डे ड्रीम है, ये कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का बात मानकर सही लोगों को चुनना है और सही पॉलिटिकल पार्टी को चुनकर इस देश का हुक्मरान बनना है। देश का तमाम संसाधन जैसे जल, जमीन, जंगल, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशियरी पोस्ट को हमारा संख्या का हिसाब से हिस्सेदारी प्राप्त करना है। तो मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी को छोड़कर सही पॉलिटिकल पार्टी का चूज करना है और पॉलिटिकल पावर को सही इस्तेमाल करने से हमारा मुक्ति सुनिश्चित है। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में स्पीच नंबर 4 में ये बताते हैं ऑन 14 अप्रैल 1929। साथियों,
वीडियो कैसा लगा आपका कमेंट जरूर लिखिए, बेल का आइकन बताएं, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।